हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनुराग सिंह। वेलकम टू पावरजाल एकेडमी। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक लेटेस्ट केस लॉ जो कि है लिमिटेशन एक्ट ऑफ 1963 से। इस केस लॉ का नाम है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्सेस तेजपाल, राइट। और इस केस में हम लोग को देखना है, देखो लिमिटेशन एक्ट ऑफ 1963, तो याद रखना कि दिस अप्लाइज अपॉन सूट्स, अपील्स और एप्लीकेशंस, ठीक है। सो सूट्स, अपील्स, एप्लीकेशन से तीनों पर अप्लाई होता है। इसमें द प्रोविजन दैट वी हैव टू स्टडी दैट इज सेक्शन 5, ठीक है। सेक्शन 5 को हम लोग इट इज बेटर नोन एज कॉन्डोनेशन ऑफ डिले, कॉन्डोनेशन ऑफ डिले, राइट। नाउ फर्स्ट थिंग, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्डोनेशन ऑफ डिले? देखो, every suit, appeal or application has been given a certain time period in which it must be instituted. The suit instituted, the appeal preferred or the application made, it must be made within a certain time period. If it is not instituted or preferred or made within the time period, अगर मान लो किसी रीजन से आपने वो नहीं फाइल कर पाया, तो क्या आप बाद में फाइल कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? That question remains and the question is answered under section 5, ठीक है। सेक्शन 5 में कहता है कि अगर डिले हो जाता है एंड देयर इज सफिशिएंट कॉज, देन द डिले में बी कॉन्डोन्ड, राइट। मतलब टाइम पीरियड ओवर होने के बाद भी अपील या एप्लीकेशन को अलाउ कर सकते हैं। पहली चीज ये याद रखना कि सेक्शन 5 सिर्फ अपील्स और अदर एप्लीकेशंस पे फाइल करता है, ठीक है। इट डज नॉट अप्लाई अपॉन सूट्स और एग्जीक्यूशन एप्लीकेशंस पे अप्लाई नहीं होता। सो याद रखना कि सेक्शन 5 जो है, राइट, याद रखना कि लिमिटेशन एक्ट में जब हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, राइट, सूट्स, अपील्स और एप्लीकेशंस, ठीक है। देन एप्लीकेशंस को हम लोग फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। वन इज एग्जीक्यूशन एप्लीकेशंस एंड द अदर वन इज अदर एप्लीकेशंस, ठीक है। सो सेक्शन 5 किस पर अप्लाई होता है? याद रखना, वो सूट्स पर अप्लाई नहीं होता, अपील्स पर अप्लाई होता है, एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन पर अप्लाई नहीं होता और अदर एप्लीकेशन से फिर से अप्लाई हो जाता है। सो सेक्शन 5 में जो कॉन्डोनेशन ऑफ डिले होता है, दैट अप्लाइज अपॉन अपील्स एंड अदर एप्लीकेशंस, ठीक है। ये चीज याद रखना। सो इन केस ऑफ एन अपील और अनदर एप्लीकेशन, कॉन्डोनेशन ऑफ डिले में हैपन, ठीक है। अगर मान लो कि आपको अपील करनी थी, लेट्स से 30 डेज के अंदर करनी थी और 30 डेज में आप अपील नहीं फाइल कर पाए, तो आप बाद में फाइल कर सकते हो। यू विल हैव टू शो सफिशिएंट कॉज, राइट। सो सफिशिएंट कॉज होना चाहिए। नाउ द सफिशिएंट कॉज, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय सफिशिएंट कॉज? सिंपली मींस रीजनेबल ग्राउंड। कोई रीजनेबल ग्राउंड होना चाहिए फॉर द कॉन्डोनेशन ऑफ डिले। नाउ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स रीजनेबल ग्राउंड और व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स सफिशिएंट कॉज? याद रखना, there is no hard and fast rule about ki what will be sufficient cause and what will not be sufficient cause, because it is a question of fact. So it will depend upon the facts and circumstances of each case, right? So what may be sufficient cause in one case may not be sufficient cause in any other case, ठीक है। तो sufficient cause क्या हो सकती है, क्या नहीं हो सकती है, that depends, ठीक है। अब इसमें हमको याद रखना है कि although there is no hard and fast rule, but there is one guiding principle, and the guiding principle says if the circumstances are beyond the control of the party, if the circumstances are beyond the control of the party, right, then that will be deemed as a sufficient cause. याद रखना कि ये भी एक guiding principle है। It does not mean कि अगर circumstances आपके कंट्रोल में नहीं थे तो आपको सफिशिएंट कॉज मिल ही जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। नाउ कमिंग टू द केस में क्या हुआ था कि सफिशिएंट कॉज क्या होगा या नहीं होगा, तो इसमें क्वेश्चन रेज किया गया था अ सब्सीक्वेंट चेंज इन लॉ, अ सब्सीक्वेंट चेंज इन लॉ, क्या ये सफिशिएंट कॉज होगा या नहीं होगा? सो इन दिस केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट दिस इज नॉट sufficient cause, right? Now the reason is not, यहां पे याद रखना कि ये रीजन नहीं है कि पार्टी के कंट्रोल के बियॉन्ड था, नहीं, वो चीज मैंने कहा था कि वो गाइडिंग प्रिंसिपल है, इट इज नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल, ठीक है। सो इसका रीजन क्या है? देखो, सफिशिएंट सब्सिक्वेंट चेंज इन लॉ इज नॉट सफिशिएंट कॉज। इसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि अगर हम लोग ये अलाउ कर देंगे
तो याद रखना कि ये सिर्फ एक केस पर फिर लिमिटेड नहीं रहेगा, फिर जितने भी पहले की डिसाइडेड केसेस है वो सारे पर ही ये चीज अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगी। सो इट विल ओपन द फ्लड गेट्स कि इतने सारे फिर एप्लीकेशन, इतने सारे अपील्स फाइल होना स्टार्ट हो जाएंगे जो कि अब तक बार्ड थे। ठीक है, सो याद रखना कि इट इज नॉट डीम्ड सफिशिएंट कॉज बिकॉज इफ अलाउड it will open floodgates of litigation। ठीक है, सो इसीलिए इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिस इज नॉट सफिशिएंट कॉज, सब्सिक्वेंट चेंज इन लॉ मस्ट नॉट बी डीम्ड एज सफिशिएंट कॉज फॉर द कंडोनेशन ऑफ डिले अंडर सेक्शन 5 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट ऑफ 1963। थैंक यू एवरीवन।